हाय। हेलो। नमस्ते। कैसे हो आप? ओके। मजे में ना? गुड। तो चलो अब जो लास्ट टाइम मैंने मिसलेनियस एक्सरसाइज में से आपको होमवर्क में दिया था, फटाफट जरा देख लेते हैं। एक बार देख भी लेते हैं ताकि आपको ऐसा ना लगे सर ने सब कुछ होमवर्क में डाल दिया। एक बार जरा फटाफट देख लेते हैं। प्लीज फ्रेंड्स, प्रूव दैट determinant of x sin theta cos theta minus sin theta minus x 1 cos theta 1 x, this is your question number 1, okay, is independent of theta. इसकी वैल्यू थीटा से इंडिपेंडेंट है, मतलब फाइनल आंसर में थीटा नहीं आएगा। एकदम सिंपल, सिंपली गो फॉर एक्सपेंशन। कैसे एक्सपेंशन करते हो? तो x इंटू, यू विल बी गोइंग फॉर दिस माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, 1 इंटू 1 एंड फिर माइनस साइन माइनस 1, फिर इसका आपको पता है ये प्लस तो ये लेना है माइनस, तो माइनस साइन थीटा लेंगे एंड फिर माइनस साइन थीटा इंटू एक्स, तो माइनस एक्स साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू 1 बट माइनस लेना है सो माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, फिर इसको दोनों को छोड़कर माइनस साइन थीटा 1 जा माइनस साइन थीटा एंड माइनस एक्स कॉस थीटा, बट माइनस लेना है इसलिए प्लस कॉस थीटा। सिंपली गो फॉर मल्टीप्लीकेशन फटाफट। x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, x इंटू माइनस 1 माइनस एक्स, फिर माइनस माइनस प्लस एंड साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, सो x टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा, फिर आएगा माइनस माइनस प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, फिर से माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, फिर से कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स, एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये प्लस माइनस कैंसिल करेंगे एंड एक्स साइन स्क्वायर थीटा एंड एक्स कॉस स्क्वायर थीटा में से एक्स कॉमन लेंगे तो यू आर लेफ्ट विद साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ऑफ कोर्स यू नो दिस इज इक्वल टू 1, तो 1 into x x, दिस इज माइनस x, कैंसिल होगा, फाइनल आंसर माइनस एक्स क्यूब। सो वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज माइनस एक्स क्यूब विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, जो आपको प्रूव करना है। तो चलते अगले क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्या कहा है देख लो, विदाउट एक्सपैंडिंग डिटर्मिनेंट प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू दिस डिटर्मिनेंट, राइट। यहां पर आप देखोगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर वही का वही है, ए बी सी की जगह पर आपको ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब चाहिए एंड 1 1 1 चाहिए, यहां पर बी सी सी ए बी है। फ्रेंड्स जरा थोड़ा सा सोचेंगे हम लोग, अगर ए क्यूब चाहिए तो व्हाट आई डू इज इसको ए से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ए क्यूब है ना, इसको a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर ए क्यूब ए बी सी। इसको अगर हम b से मल्टीप्लाई करते हैं तो बी क्यूब बी स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर बी क्यूब बी सी ए, मतलब ऊपर भी ए बी सी आया नीचे भी ए बी सी आया। फिर इसको c से मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो सी स्क्वायर सी क्यूब सी ए बी, अब ए बी सी तीनों में आ गए, इनमें से कॉमन निकाल दे तो 1 1 1 आ जाएगा। तो जो आपको चाहिए था वही हम बाद में रीअरेंज करके ला सकते हैं, देख लो कैसे। तो बाय R1 A, मतलब पहले रो को हम a से मल्टीप्लाई करेंगे, a से मल्टीप्लाई करते तो a स्क्वायर a क्यूब a b c हो जाएगा एंड a से डिवाइड करना होगा। वैसे दूसरे रो को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर b क्यूब a b c हो जाएगा, b डिवाइड पाया जाएगा। तीसरे रो को हम c से मल्टीप्लाई करेंगे तो c का c स्क्वायर का c क्यूब एंड यहाँ पर a b c हो जाएगा एंड यहाँ पर बाहर हम डिवाइड बाय c करेंगे क्योंकि c से मल्टीप्लाई किया है। नाउ फ्रेंड्स इसमें से ए बी सी कॉमन में निकाल देता हूं, किस में से कॉमन निकाला, C3 में से, तो यहां पर क्या रहेगा 1 1 1, अब ये एंड ये कैंसिल हो जाएगा। देखो ये एंड ये प्रैक्टिकली सेम ही है, ओनली थिंग इज आपको कॉलम्स को ठीक ढंग से रीअरेंज करना है। तो पहले मैं क्या करूंगा, मुझे पता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बीच में चाहिए, इसलिए आई विल गो फॉर रीअरेंजमेंट विथ R1 to R2, बराबर है। एक्चुअली इट इज R1 to R2 नहीं है भाई, ये लिखना पड़ेगा C1 to C2, ये लिखना पड़ेगा C1 to C3। मतलब अब हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा C1 जो है उसको C2 पर लिख देंगे, C2 को C1 पर लिख देंगे। और जब ऐसा करते हैं तो प्रॉपर्टी ये कहती है कि कोई भी दो कॉलम अगर इंटरचेंज करते हो या दो रोज इंटरचेंज करते हो तो प्लस का क्या हो जाता है माइनस। तो भाई यहां पर प्लस था, अब यहां पर माइनस लिख दिया एंड ये पूरी की पूरी कॉलम पहले लिख दी बिकॉज C1 has to be made to C2 and C2 has to be C1 एंड ये कॉलम को यहां पर लिख दिया। अब ऊपर फिर से देखूंगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो आ गया, बट 1 1 एंड यहां पर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब नहीं आया, तो ये 1 1 को इधर लाना पड़ेगा, इसको इधर, मतलब C1 C3 का एक्सचेंज करना पड़ेगा।
तो फिर से उसका माइनस आएगा, एक्सचेंज कर रहे हैं इसलिए, तो माइनस आएगा एंड देन ये 1 1 1 पहले आ जाएगा, ये थर्ड पर चला जाएगा एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सो अल्टीमेटली इट इज 1 1 1 1 1 1 a square b square c square a cube b cube c cube which is the required determinant on the right hand side, so that is equal to RHS. पता चला? नहीं तो फिर से एक बार देख लेना, बट धीरे धीरे ये आपको समझ लेना है किस ढंग से इसको हम मैनिपुलेट करते हैं। क्लियर? ओके फाइन, चलते हैं इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, राइट। कभी कभी ये एमसीक्यू में भी पूछा जाता है या कभी कभी इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला जाता है। जरा देख लो, मोस्ट ऑफ द टाइम सच अ क्वेश्चन इज आस्क्ड एज 1 मार्क क्वेश्चन, मे बी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, मे बी एमसीक्यू। अगर सेम पैटर्न फॉलो करते हैं जैसे कि अभी तक था, तो दिस मस्ट बी 1 मार्क का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होता ही नहीं है, इट इज एमसीक्यू। तो एमसीक्यू में कैसे करना है उसका शॉर्टकट इसके बाद में डिस्कस करता हूं। पहले लेट अस कंसीडर दिस एज अ ट्रेडिशनल क्वेश्चन एंड हाउ टू आंसर दैट। तो चलो क्या करेंगे, हाउ टू एक्सपैंड दिस, इवैल्यूएट दिस। तो आपको पता है इसका मल्टीप्लाई प्लस माइनस प्लस, वी विल एक्सपैंड दिस बेस्ड ऑन फर्स्ट रो। तो पहले क्या आएगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा, फिर ये रो एंड ये कॉलम बंद, तो क्या होगा कॉस अल्फा कॉस बीटा। अब ये लिखते वक्त थोड़ा सा आपको स्टैंडर्डाइज पैटर्न में लिखना होगा ताकि कभी भी गड़बड़ ना हो और ज्यादा सोचना ना पड़े। ऑलवेज ऐसा जब भी कुछ आता है ऐसा मतलब अल्फा एंड बीटा वाला, तो यू हैव टू डिसाइड कि ऑलवेज पहले अल्फा वाला टर्म लिखना है, उसके बाद में बीटा वाला। दैट शुड बी आवर स्टैंडर्डाइजेशन, ताकि बाद में प्लस माइनस करते वक्त या कैंसलेशन करते वक्त हमें कोई तकलीफ ना हो। ऑलवेज विल बी राइटिंग फर्स्ट अल्फा वाला टर्म एंड बाद में बीटा वाला। तो देख लो फ्रेंड्स, कॉस अल्फा कॉस बीटा मैंने लिख दिया, फिर ये होने के बाद ये आएगा, एग्रीड, ये चला जाएगा। सो कॉस अल्फा कॉस बीटा, पहले लिखा कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, सॉरी इनटू कॉस बीटा माइनस, आपको पता है इसका प्रोडक्ट, तो इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 into एनीथिंग इज 0। फिर ये इसका मल्टीप्लायर माइनस, तो माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा लिख दिया। फिर ये कॉलम एंड ये रो भूल जाएंगे, तो साइन बीटा कॉस अल्फा विथ माइनस, इसलिए पहले क्या लिखेंगे हम, कॉस अल्फा अल्फा वाला फंक्शन एंड बाद में साइन बीटा माइनस पहले लिख दिया। फिर 0 into एनीथिंग इज 0। फिर कहां पर जाएंगे, प्लस के साथ माइनस साइन अल्फा, मतलब माइनस साइन अल्फा लिखेंगे। अब ये रो एंड ये कॉलम को भूल जाएंगे, मतलब इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये क्या आएगा, माइनस ऑफ साइन अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। फिर इसका मल्टीप्लिकेशन विथ माइनस, तो पहले फिर से साइन अल्फा लिखेंगे, कॉस स्क्वायर बीटा लिखेंगे। इज दैट क्लियर? चलो इसको एक्सपैंड करते हैं, ये ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस बीटा कॉस स्क्वायर बीटा, देन माइनस माइनस प्लस, तो प्लस लिख दिया, कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा साइन बीटा लिख दिया, राइट। फिर दिस इंटू 0 कुछ नहीं आएगा, माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा एंड साइन स्क्वायर बीटा, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा एंड माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा, इस साइन अल्फा के साथ मल्टीप्लिकेशन में, तो साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, अल्फा वाली टर्म पहले, बीटा वाली टर्म बाद में। अब देखो कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा एंड साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, इन दोनों टर्म्स में व्हाट इज कॉमन, तो कॉस स्क्वायर बीटा। तो कॉस स्क्वायर बीटा मैंने कॉमन ले लिया, बाकी रहेगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब ये दो टर्म्स में भी कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है भाई, तो साइन स्क्वायर बीटा। तो इसमें से साइन स्क्वायर बीटा कॉमन लेते तो बाकी रहेगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। तो दिस इज 1, तो ये cos स्क्वायर बीटा रहेगा प्लस sin स्क्वायर बीटा, दैट इज इक्वल टू 1। सो फाइनल आंसर इज 1। तो इसका फाइनल आंसर क्या रहता है, 1। इज दैट क्लियर? कोई डाउट? फाइन। सो दिस इज अ ट्रेडिशनल वे ऑफ गोइंग फॉर एक्चुअल evaluation of such a determinant, but I would not advise you to go with this if at all this is asked in MCQ। अगर ये MCQ में पूछा गया है एंड आंसर नहीं है, बट आंसर क्या है, 4 ऑप्शंस, लेट अस से 1 दिया है, -1 दिया है, 0 दिया है, नन दिया है। तो इसका मतलब आपको समझ लेना है, यहां पर भले अल्फा बीटा है बट फाइनल आंसर इज इररिस्पेक्टिव ऑफ अल्फा या बीटा। अल्फा की कुछ भी वैल्यू हो, बीटा की कुछ भी वैल्यू हो, ये कांस्टेंट में से आने वाला है या तो नन। जस्ट ट्राई, अगर ये इसमें से कांस्टेंट में आया तो नन का सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
राइट? ओके, पक्का? तो चलते हैं, आंसर ये तीनों में से मिल गया तो बहुत अच्छा. यू शुड टेक whatever you feel as the value of alpha and beta. So naturally अगर whatever मैं आपको बता रहा हूं या कह रहा हूं तो बेटर यू शुड गो फॉर 0 and 90. तो इसको मैं कहूंगा 0 एंड इसको मैं कहूंगा 90 डिग्री. ठीक है? ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू फाइंड करना सिंपल है. तो देख लो अब क्या होता है. व्हाट इज cos of 90? cos of alpha, cos of 0 1, cos of beta, cos of 90 0. Everyone agrees? चलो, what is this cos of alpha? मतलब cos of 0. Cos of 0 is 1 and sin of 90 is 1. फिर minus of sin of 0 0, sin of 0 0. माइनस लिखने की कोई जरूरत नहीं है. राइट? cos of 90. What is cos of 90 friends? 0 0 तो 0 रहेगा. कुछ गड़बड़ है? cos of beta, beta is 90, so cos of 90 0 है ना? पक्का? This is sin of beta. ठीक है ना? sin of beta, sin of beta क्या होता है? sin of 90, मतलब ये आएगा माइनस. सॉरी. चलो, तो अब sin of alpha, sin of alpha, sin of 0 0 into anything, sin of alpha 0 into anything, cos of 0 is 1. so ये तो 0 है. 0 into anything 0, 0 into anything 0. सिर्फ इसी बेस पर आएगा. इसका मल्टीप्लायर माइनस होता है, आपको पता है. तो व्हाट विल राइट? -1 एंड फिर this into this, so this will be -1 and this into this, so that will be 0. जरा बताओगे -1 into -1 क्या होगा? 1. so that is your required answer. ऐसा भी आप सोच सकते हो. ये सारा मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है तो. क्लियर? ओके. इसके जैसा ही पहला क्वेश्चन जो आपने किया ना, वो भी वैसा ही सोच सकते हो. Yes, we will be again going for question number 1 in a different fashion. Let us consider कि ये क्वेश्चन जो है, instead of proving it to be independent of theta, आपको अलग ढंग से पूछा है. अलग ढंग से मतलब इसके 4 ऑप्शंस दे दिए, जिसमें x क्यूब माइनस x क्यूब x स्क्वायर माइनस x. मतलब यहां पर कहीं पर भी थीटा है ही नहीं 4 ऑप्शंस में. मतलब यू आर डैम श्योर दैट your final answer is independent of theta. तो थीटा की कुछ भी वैल्यू लो चलेगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा प्रूव करना है. या फिर 4 ऑप्शंस में कहीं पर थीटा है ही नहीं. थीटा अगर है ही नहीं तो इसका मतलब इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा. एंड इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा मतलब थीटा की कुछ भी वैल्यू लो, सेम ही वैल्यू आने, सेम ही उसका आंसर आने वाला है. सो लेट अस टेक एज पर आवर जनरल अंडरस्टैंडिंग थीटा इज इक्वल टू 0. अब थीटा बराबर 0 ले तो x तो वैसा ही रहेगा. साइन ऑफ 0 0, cos of 0 1, sin of 0 0, minus x 1, cos of 0 1 1 x. चलो, how you will expand this based on first row plus x. अगर लेता हूं तो minus x into x, तो I should write what we should write friends, minus x square and then what is it? This is 1 into 1, 1 मतलब -1 लिखना पड़ेगा क्योंकि सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट है. 0 लिखेंगे नहीं, 0 into anything. फिर +1 into +1 लेते तो ये करना पड़ेगा, 0 लिख देते हैं एंड -x की जगह पर -x into 1 -x, बट प्लस लिखना पड़ेगा अगेन सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट. सो दिस इज -x क्यूब फ्रेंड्स, दिस इज -x, ये प्लस x. योर फाइनल आंसर इज -x क्यूब, जो पहले ही हमने एक्सपैंड करके फाइंड किया था. सॉरी, ये नहीं भाई. कौन सा आंसर आएगा? -x क्यूब. बोलो, हैव यू अंडरस्टूड दिस? तो ये झपकनी चाहिए एन वक्त पर कि ऐसा जब दिया जाता है डायरेक्टली नहीं, बट यहां पर से ऑप्शन पे से पता चलना चाहिए कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा. मतलब थीटा की वैल्यू कुछ भी हो तो ये तो वही का वही रहने वाला है, आंसर तो वही रहने वाला है. मतलब थीटा की वैल्यू 0 ले लो तो यू विल गेट द फाइनल आंसर. क्लियर? ओके, चलो चलते हैं आगे. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. लेट मी पुट अंडर 3 स्टार कैटेगरी. जरा देख लो, बराबर समझ लो क्या यहां पर सोचना है. बेसिक स्टैंडर्ड 8-9 वाला फैक्टराइजेशन भी आपको काम में आने वाला है. जरा एक बार देख लो. व्हाट इज इट? इफ a b c आर रियल नंबर्स, ट्रायंगल determinant D
या ट्राइंगल भी कहा जाता है, इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, देन फिर से सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए इज इक्वल टू 0। ऐसा दिया है, ऑलरेडी दे दिया, प्रूव नहीं करना है। दिस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 ऐसा दे दिया है, तो आपको पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी, या रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी, या बोला जाता है सीधा का सीधा शो दैट आइदर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 और a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, इसी भी ढंग से पूछा जाता है। तो इसेंशियली इस इक्वेशन में अगर ये इक्वेशन दिया है तो इसमें a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा, या तो a बराबर b बराबर c होगा। क्लियर? ओके, ये हमें प्रूव करना है। सिंपल है, एकदम सिंपल। जरा देख लो फटाफट, जरा ऐसा सोचना शुरू कर दो कि हम ये सबका एडिशन करते हैं, तो a प्लस ए 2a, b प्लस बी 2b, c प्लस सी 2c। तो इसमें अगर हम एडिशन करेंगे मतलब r1 इज इक्वल टू r1 प्लस r2 प्लस r3, मतलब सब रोज इधर ऐड करते हैं तो क्या होगा, इधर भी 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी, अगर इधर भी देखते हो 2b 2c 2a, तो यहां पर भी होगा 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी, यहां पर भी देखते हो तो a प्लस ए b प्लस बी c प्लस सी, तो 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी। अब ये 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी हम बाहर कॉमन में ले सकते हैं, r1 में से कॉमन में लेते हैं, तो कॉमन में लेते हैं तो 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी रहेगा, तो ऊपर अब ये चला गया तो 1 1 1 रहेगा, ये रहा 1 1 1 इज इक्वल टू 0 दिया ही है। तो भाई इसका मतलब ये दोनों का प्रोडक्ट 0, इसका मतलब ये 0 होगा, 2 तो 0 नहीं होगा, मतलब दिस विल बी इक्वल टू 0 और दिस डिटरमिनेंट विल बी इक्वल टू 0, ये डिटरमिनेंट 0 होगा। तो a प्लस बी प्लस सी पहले वाला 0 हमारा आ गया है। अब इसके लिए आगे चलेंगे, तो भाई इसमें हम क्या करते हैं, डिटरमिनेंट में मैंने आपको पहले ही बताया था, दो जगह पर किसी भी रो या किसी भी कॉलम में 2 जगह पर 0 लाकर फिर उसको एक्सपैंड करेंगे, राइट। तो यहां पर 1 1 1 आ गया है, इसलिए मैं क्या करता हूं, एकदम सिंपल सी बात करता हूं फ्रेंड्स, आई विल बी गोइंग फॉर C2 एज C2 माइनस 1, C2 माइनस C1, मतलब इस जगह पर इसको माइनस करके ऐड करता हूं, C2 माइनस, तो 1 माइनस 1, ये तो वैसा का वैसा ही रहेगा, ये तो वैसा का वैसा ही रहेगा। फिर क्या करेंगे, C2 माइनस C1 मतलब दिस माइनस दिस, 1 माइनस 1 0, लेट अस राइट 0 जो चाहिए था हमें। a प्लस बी माइनस सी माइनस ए, सो a माइनस ए कैंसिल, b माइनस सी रहेगा, तो b माइनस सी, ये माइनस ये करना है मतलब b माइनस बी कैंसिल होगा, c माइनस ए रहेगा। वैसे ही सेम 1 माइनस 1 करना है 0, वही लिखा है C3 माइनस 1, C3 हैज टू बी टेकन एज C3 माइनस 1। चलो b प्लस सी माइनस है, तो c माइनस सी कैंसिल, तो यहां पर क्या आएगा बता सकते हो, इस b माइनस ए। चलो c प्लस ए माइनस बी, तो इसमें a कैंसिल हो जाएगा, c माइनस बी रहेगा, c माइनस बी रहेगा, है ना। चलो अब इसको एक्सपैंड करेंगे, 2 जीरोस आने के बाद हम उसको एक्सपैंड कर सकते हैं, तो बोलो 1 टाइम्स यू विल बी गोइंग फॉर दिस, तो अब आप क्या करोगे, 1 टाइम्स पहले b इंटू सी, बी सी लिख दिया, फिर b इंटू माइनस बी स्क्वायर होगा, फिर माइनस सी इंटू सी माइनस सी स्क्वायर होगा, फिर माइनस सी इंटू माइनस बी प्लस बी सी होगा। अब ऐसा मल्टीप्लाई करते हैं, वक्त खास याद रखना है, माइनस एक एक्स्ट्रा लेना है, तो चलो बी सी विथ माइनस साइन, राइट। तो पहले क्या करते हैं हम लोग, बी सी विथ माइनस साइन, तो ये माइनस बी सी आ गया, फिर बी के साथ माइनस है मतलब माइनस ए भी आएगा, बट माइनस माइनस प्लस होगा, सो प्लस ए बी, है ना। फिर माइनस ए के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस ए इंटू सी माइनस ए सी, बट आपको पता है माइनस एक्स्ट्रा लेना है तो प्लस ए सी, माइनस ए प्लस ए स्क्वायर होगा, बट माइनस लेना है, सो माइनस ए स्क्वायर होगा, एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब फ्रेंड्स इसमें से बी सी कैंसिल होगा, अब आप देख रहे हो यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर है, माइनस बी स्क्वायर है, माइनस सी स्क्वायर, चलो इसमें से मैं माइनस कॉमन लेता हूं एंड अंदर 2 से मल्टीप्लाई करता हूं। अब अंदर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बाहर मुझे हाफ लेना पड़ेगा, तो माइनस बाहर निकाला, पहले तो माइनस बाहर निकाला तो क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस हो जाएगा, एंड बी सी ए बी एंड ए सी ये क्या हो जाएगा माइनस, तो ए बी माइनस लिखा, बी सी भी माइनस लिखा, एंड ए सी मतलब सी ए माइनस लिख दिया, ठीक है। अब मैं अंदर 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, बाहर 2 से डिवाइड करता हूं, मतलब अल्टीमेटली सेम, सो बाहर 2 से डिवाइड किया, अंदर 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो 2 स्क्वायर मैं अरेंज कर रहा हूं, जरा बराबर देख लो समझ लो, 2 स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई अंदर किया है एंड 2 से डिवाइड किया है बाहर, तो 2 डिवाइड करने वाला बाहर लिखा, 2 स्क्वायर अंदर लिखना चाहिए बट लिखा नहीं है, तो यहां पर ए स्क्वायर लिखा प्लस ए स्क्वायर यहां पर लिख दिया, तो 2 स्क्वायर का हिसाब हो गया।
फिर इधर से माइनस ए बी उठाकर यहां पर रख दिया, क्योंकि 2 से हमने मल्टीप्लाई किया इसलिए माइनस 2ab होगा। फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2b स्क्वायर, अब 2b स्क्वायर का हिसाब b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख दिया। उसके बाद में 2 टाइम्स b माइनस b से आया इधर लिख दिया। फिर c स्क्वायर 2 टाइम्स c स्क्वायर था तो c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर लिख दिया। एंड फिर 2 टाइम्स माइनस ca था क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किया, यहां पर रख दिया, स्क्वायर तो रखा है। अब देखो ये परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो a माइनस b का होल स्क्वायर, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो b माइनस c का होल स्क्वायर, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो c माइनस a का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 0। अब तीनों के तीन स्क्वायर हाफ माइनस हाफ तो 0 नहीं हो सकता, मतलब सिर्फ ये ही 0 होगा। एंड यू नो तीनों के तीनों स्क्वायर टर्म्स नेगेटिव तो हो नहीं सकते, मतलब तीनों का अगर समेशन 0 होना है तो ईच वन हैज टू बी इक्वल टू 0, क्योंकि कोई भी नेगेटिव नहीं होगा। तो कोई भी नेगेटिव नहीं होगा फिर भी एडिशन से 0 ही आना है, तो ये इसेंशियली हर एक वन ईच वन हैज टू बी इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड 8 में आपने सीखा है ना। तो ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा, तो ही फाइनल आंसर 0 होगा। नहीं तो ये मान लो 1 हो जाएगा तो 1 में यहां पर -1 आएगा तो ही ये 0 हो सकता है, वो माइनस तो आएगा ही नहीं क्योंकि वो स्क्वायर टर्म है। तो इसका मतलब ये तीनों के तीन 0 है, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दैट मींस a माइनस b इज इक्वल टू 0, वैसे ही b माइनस c इज इक्वल टू 0, वैसे c माइनस a इज इक्वल टू 0। सो a माइनस b माइनस c माइनस a ऑल 0, तो a माइनस b इज इक्वल टू 0 मतलब b उधर जाएगा तो a इज इक्वल टू b, वैसे b माइनस c इज इक्वल टू 0 मतलब b इज इक्वल टू c, c माइनस a इज इक्वल टू 0 मतलब c इज इक्वल टू a, तो a इज इक्वल टू b, b इज इक्वल टू c, c इज इक्वल टू a, दैट मींस a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c। सो फाइनली क्या आएगा, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, एज वेल एज पहले हमने क्या प्रूव किया है a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इस ढंग से हमें बराबर इसको प्रूव करना है, बराबर इसका एक बार रिकैप, एक दो बार, जब तक आपके दिमाग में नहीं घुसता बराबर देख लो। खास मुझे इतना यहाँ पर कहना है, एक सेट मैंने नहीं लिखी, कम जगह थी इसलिए, अदरवाइज यहाँ पर हमने 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2c ये लिखना चाहिए था, बट यहाँ पर स्टेप कम जगह होने की वजह से मैंने वो नहीं लिखा, डायरेक्टली उसको स्प्लिट करके ही लिख दिया है। ओके क्लियर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। सिंपल वन फ्रेंड्स, सॉल्व द इक्वेशन में डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 दिया है, बट खास ये एक्स्ट्रा समझ लो a इज नॉट इक्वल टू 0, इसमें जो a है वो 0 नहीं हो सकता, ऐसा उन्होंने बोला है। यू आर सपोज टू फाइंड वैल्यू ऑफ x, राइट। तो बाय, अब जरा देख लो, थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, इस सब को ऐड करेंगे तो x प्लस एक्स प्लस एक्स 3x आ जाएगा प्लस a, इसको भी ऐड करेंगे तो 3x प्लस a, इसको भी ऐड करेंगे तो 3x प्लस a, वेरी गुड। तो कुछ नहीं करेंगे, r1 इज इक्वल टू r1 प्लस r2 प्लस r3, सबको ऐड कर दिया, राइट। तो क्या आएगा 3x प्लस है, यहाँ पर भी क्या आएगा 3x प्लस है, यहाँ पर भी क्या आएगा 3x प्लस है, बाकी वैसा का वैसा लिखा, बाद में 3x प्लस a कॉमन ले लिया, इसलिए लिखा है फ्रॉम r1 कॉमन, टेकिंग कॉमन फ्रॉम r1, सो 3x प्लस a बाहर ले लिया, तो यहाँ पर अब बचेगा क्या 1 1 1, फिर नीचे जो दो रोज है वही के वही। फिर से हमारा काम क्या था, ये डिटरमिनेंट सॉल्व करने के पहले दो जगह पर किसी भी फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम पर इफ पॉसिबल फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम पर 0 करना। तो ये देख लो 1 माइनस 1 0, सो ये माइनस करके इधर ऐड करता हूं तो 0, x माइनस एक्स 0, तो ये दोनों, ये भी 0 बन सकता है, ये भी, यहाँ पर भी 0 आ सकता है, यहाँ पर भी। तो पहले ही कॉलम में दो जगह पर 0 आ गया, तो सिर्फ इसी के बेसिस पर से इसको एक्सपेंड करके हमें फाइनल वैल्यू आ सकती है। सो लेट अस गो विद दैट। तो this into this is equal to 0, इसलिए again I am writing 3x plus a। फिर we are going for c1 as c1 minus c2, c1 as c1 minus c2, ये हम कर रहे हैं, है ना। तो 1 minus 1 0 लिख देंगे, x minus a, तो x minus x कैंसिल, माइनस a रहेगा, एंड x minus x करते तो 0 रहेगा, बाकी वही का वही लिख दिया है, दूसरा कुछ भी नहीं किया। अब बेस्ड ऑन expansion based on c1 हम कर रहे हैं, है ना। तो माइनस है 0 इंटू एनीथिंग 0, 0 इंटू एनीथिंग 0, सो ये माइनस है। आपको पता है फ्रेंड्स कि यहां पर मल्टीप्लाई प्लस माइनस प्लस ऐसा होता है, तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस है, सो इट इज माइनस इंटू माइनस प्लस है। एंड फिर ये a वाला रो एंड a वाला कॉलम भूल जाएंगे, तो अब क्या होगा 1 इंटू एक्स प्लस है, तो x प्लस है, फिर क्या होगा माइनस एक्स, तो माइनस एक्स माइनस एक्स गया तो रहेगा a इंटू ए स्क्वायर, सो 3x प्लस ए इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यू नो इसका मतलब 3x प्लस ए इज इक्वल टू 0, और
a square is equal to 0, but a square is equal to 0 which is not possible. Why? तो भाई a is not equal to 0, अगर a 0 नहीं है तो a square 0 हो सकता नहीं है, मतलब ये पॉसिबल नहीं है, तो सिर्फ यही पॉसिबल है, मतलब 3x is equal to minus a and x is equal to minus a by 3. So that is your final answer. Clear? Okay. Question number 6. चलो फिर से same simple. Prove that a square bc ac c square plus c square, a square plus ab, b square ac ab, b square plus bc c square. आपको 4 times a square b square c square करना है, तो आपको पता चलना चाहिए ए बी सी बाहर कैसे भी निकालना है. अब थोड़ा सा अगर सोचते हो तो पहले में से ए कॉमन निकल सकता है, देखो सब में से ए, दूसरे में से बी कॉमन निकल सकता है, तीसरे में से सी कॉमन निकल सकता है, इसलिए आई एम मल्टीप्लाइंग दिस विथ 1 बाय ए. अंदर 1 बाय ए से मल्टीप्लाई कर दो तो बाहर ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ए, एंड इधर मैंने ए से डिवाइड किया तो ए प्लस बी एंड बी, इधर बी से डिवाइड किया रहेगा सी, बी रहेगा, फिर बी प्लस सी, यहां पर सी से डिवाइड कर रहा हूं तो क्या आएगा ए प्लस सी, ए एंड सी, राइट. ए बी सी हमने डिवाइड किया है इसलिए मल्टीप्लाई किया है यहां पर, ठीक है. तो आपके पास ए बी सी आ गए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर में से. अब सिंपल देख लो, अब ये एक्सपेंड करने के पहले हमें दो जगह पर जीरो लाने हैं, मे बी फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम, दैट शुड बी योर जनरल व्हाट यू से टारगेट. बराबर है, आपका जनरल टारगेट क्या होगा कि दो जीरोस लाने हैं. थोड़ा सा मैं सोचूंगा a प्लस बी, इसमें से ये दोनों माइनस करूंगा, माइनस ए माइनस बी, तो जीरो आ जाएगा, एक जीरो तो मिल ही रहा है. चलो चलते हैं, तो वही काम करते हैं. C1 हैज टू बी टेकन एज C1 माइनस C2 माइनस C3 माइनस C2 माइनस C, मतलब a माइनस C माइनस ए माइनस सी, ए माइनस ए कैंसिल, माइनस सी माइनस 2c, ए माइनस ए गया, बी माइनस बी गया, सो जीरो, वही चाहिए था इसलिए हमने किया. बी माइनस बी कैंसिल, बी माइनस बी कैंसिल हो गया, माइनस सी माइनस 2c, तो यू गॉट समथिंग लाइक दिस, आपको ऐसा कुछ मिल गया. अब थोड़ा और सोचेंगे, क्या सोचेंगे, इसमें से हम 2c कॉमन लेते हैं या 2 से डिवाइड करते हैं, 2c से डिवाइड करते हैं किसको, कॉलम नंबर 1 को. तो कॉलम नंबर 1 को अगर 2c से डिवाइड करते हैं फ्रेंड्स, तो यू आर गोइंग टू गेट -1 0 -1, ठीक है. बाकी तो वही का वही रहेगा. अब थोड़ा सा ये मैं ऐसा सोचता हूं कि मुझे दो जीरोस करने हैं, ये जीरो तो आ गया, अब ये -1 है, ये -1 है, अब ये जो रो है वो इसमें से माइनस करता हूं, मतलब -1 माइनस प्लस तो जीरो हो जाएगा, है ना. तो आई एम गोइंग फॉर R1 एज R1 माइनस R3, तो -1 प्लस 1 0, C माइनस बी माइनस सी, राइट. तो C माइनस सी कैंसिल होगा, माइनस बी होगा, A प्लस सी माइनस सी माइनस सी कैंसिल होगा, A रहेगा, बाकी दोनों वैसे के वैसे. दो जीरोस आ गए, सो यू आर नाउ इजीली थिंकिंग, यू कैन थिंक अबाउट एक्सपेंडिंग इट बेस्ड ऑन फर्स्ट कॉलम. तो अब क्या होगा, ये जैसा था वैसा ही लिखा, -1 into you will be going for this, so -1 into minus ab, and फिर ये भी माइनस ए बी लिखना पड़ेगा, माइनस ए बी माइनस 2ab into माइनस प्लस 2ab, तो यहां पर आप लिखोगे प्लस 2ab, है ना. सो प्लस 2ab into 2abc square, तो that will give you 4 times a square b square c square, that is your RHS. so लॉजिक बराबर समझ लो किस ढंग से करना है. ओके, इज दैट क्लियर. तो अब हम चलेंगे पार्ट बी पर, ओके, मे बी आफ्टर 10-15 minutes.